स्वागत है आपका। गुजरात की राजधानी का सरकारी अस्पताल शमशान बन चुका है, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन ये तोहमत उस पर लगी है लगातार हो रही कोरोना से मौतों के बाद। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लापरवाही का मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो सरकारी इंतजामों की पोल खुल गई। देखिए अहमदाबाद से हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी तुलना अब शमशान घाट से होने लगी है। वजह है प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया। कोरोना ने गुजरात में कहर बरपा रखा है। ऐसे में कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की ही सुध लेने वाला कोई नहीं। गुजरात देश में सबसे ज्यादा कोरोना से हो रही मौतों वाले राज्यों में से एक है। इसमें से सिविल अस्पताल में ही 377 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जो कि गुजरात की कुल मौतों का करीब आधा यानी 45% के आसपास है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को लेकर लगातार शिकायतें आती रहीं, फिर चाहे अस्पताल में मरीजों की देखभाल हो या फिर डॉक्टरों को दिए जा रहे मास्क और पीपीई किट। गुजरात में लगातार दायर हो रही जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गुजरात सरकार को जमकर लताड़ लगाई है और कड़े शब्दों में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने कोविड-19 के व्यवस्था और मैनेजमेंट के बाबत में एक पीआईएल के सामने जो गुजरात सरकार की लताड़ लगाई है, बहुत शर्मजनक है। क्योंकि गुजरात सरकार को हाई कोर्ट के द्वारा ये यहां तक कह देने में आया है कि आप जाके देखो क्या हालत है सिविल हॉस्पिटल की। सिविल हॉस्पिटल एक काल कोठरी बन गया है। असल हालत जानने के लिए न्यूज 24 की टीम सिविल अस्पताल पहुंची तो हमने डॉक्टर प्रभाकर से बात की, जो कोरोना के लिए सिविल अस्पताल के ओएसडी हैं। वो कहते हैं कि सब ठीक ठाक है और अस्पताल में किसी चीज की कोई कमी नहीं। करीब 15,000 पीपीई किट का स्टॉक मेंटेन किया जा रहा है और मास्क और दूसरा जरूरी सामान भी भरपूर है। हालांकि जब कैमरे से उनसे इस विषय पर बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने ये कहकर कन्नी काट ली कि यह हाई कोर्ट का मैटर है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल सकते। इसके बाद हमने रेजिडेंट डॉक्टर से बात की और उनके मुताबिक फिलहाल स्थिति ठीक है, लेकिन शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सिविल अस्पताल में 900 से ज्यादा रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, जो कि दिन रात कोरोना से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मामले में कई रेजिडेंट्स डॉक्टर से फोन पर तो बात हुई, पर कैमरे के सामने वो भी कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। पता चला कि उन्हें प्रबंधन की तरफ से मीडिया से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। कोरोना के खतरे से लड़ने वाले सबसे अग्रिम पंक्ति के कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर्स जब वही मुसीबत में है, उन्हीं का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या हो सकती है। ऐसा ही कुछ मामला अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में आया है, जहां इस समय मैं मौजूद हूं। हाई कोर्ट ने खुद सुओ मोटो लेकर ये संज्ञान लिया है कि सिविल अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टरों को बाकायदा जो पीपीई किट होती है, N95 मास्क होते हैं, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो है उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सरकार से जवाब भी मांगा है। हमने जब सिविल प्रशासन से बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर 15,000 के आसपास पीपीई किट और N95 मास्क जो है वो उपलब्ध है किसी भी वक्त के लिए। यहाँ पर इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। वहीं पर हमने रेजिडेंट डॉक्टरों से बात की तो उनका ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस बात पर ज़रूर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये मुसीबत थी, पहले इस तरह की दिक्कतें थी, जिसे अब जो है वो सुलझा लिया गया है और ख़ास करके हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद में इस पर और ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस, डॉक्टर और दूसरे लोगों के द्वारा जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को एक काल कोठरी जैसा या उससे भी बुरा बता दिया। कोर्ट ने राज्य की स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को डूबता हुआ टाइटैनिक करार दे दिया। वहीं राज्य सरकार लगातार अपनी नाकामी को छुपाते हुए सैंपल टेस्ट और सुविधाओं को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति पैदा करती रही है। नितिन पटेल अभी भी सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट के आदेश के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। कल गुजरात नामदार हाईकोर्टना जजश्री द्वारा अत्यारे कोरोना वायरस अंगे राज्य में जो परिस्थिति प्रवर्ती रही है
એના અંગે સુયો મોટો જે अदालत में कोरोना से हो रही मरीजों की मौत के बढ़ते आंकड़ों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया गया। पीठ ने पूछा कि क्या राज्य सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर न होने के कारण सिविल अस्पताल में मरीज मर रहे हैं। वेंटिलेटर्स की इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की क्या तैयारी है। अदालत ने सरकार के टेस्टिंग प्रोटोकॉल की आलोचना भी की, जब राज्य ने अदालत से कहा कि वो तय करेंगे कि निजी प्रयोगशाला कोरोना वायरस के लिए नमूनों का परीक्षण कब शुरू करेंगी। आज गुजरात के कुल डेथ में थे 377 डेथ सिर्फ सिविल हॉस्पिटल, एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, उसमें हुआ है। तो क्या सरकार वेंटिलेटर के अभाव में और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट के अभाव में ये पेशेंट मर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा है कि आज सिविल हॉस्पिटल की हालत और गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग का कोविड के सामने में मैनेजमेंट के मामले में जो पोजीशन हुई है, वो टाइटैनिक डूब रहा था, वैसे सिंकिंग टाइटैनिक जैसी पोजीशन हो गई है। 142 पन्नों के आदेश में अदालत ने कोरोना टेस्ट के प्रोटोकॉल यानी नियम कानून के लिए राज्य सरकार की जोरदार खिंचाई की है। इस तरफ भी इशारा किया गया है कि राज्य सरकार जानबूझकर कोरोना के कम मामले बता रही है, वो जांच नहीं कर रही है ताकि कोरोना संक्रमण की बड़ी तादाद सामने न आए। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का राज्य गुजरात ही है। गुजरात में 14,063 संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 858 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। भूपेंद्र ठाकुर, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।